अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख राशिद अहमद ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सभी जानते हैं कि भारत नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर भारत पाकिस्तान के बीच असल में परमाणु जंग छिड़ गई तो क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और फिर से एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। अब आप सोचोगे कि परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगा, फिर इसका आइस एज से क्या कनेक्शन है? तो ये राज मैं आगे वीडियो में खोलने वाला हूँ। लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान एक भी 300 केजी टन का परमाणु बम फट गया तो उसके कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बम की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहाँ पर बॉम्ब फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद दिखाई देगा हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश की बर्बादी, जिस नफरत की कीमत इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के इस जंग की कीमत पूरी दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाई चांस जंग होती भी है तो इन सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या पाकिस्तान की? तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच के एक परमाणु जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के राशिद मियां ने जो भारत को धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार है कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 165 परमाणु हथियार है, जिसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 150 हथियार ही मौजूद है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400 से 500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया तो एक झटके में लाशों की ढेर लग जाएगी। और सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में चकनाचूर कर देगा। पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बम से होने वाले तबाही का नतीजा है। पर अगर दोनों देशों ने मिलकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले तो अब जरा कल्पना करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना ज्यादा भयानक होगा। और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इस पर रिसर्च भी कर लिया है और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े, तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम मारे जाएंगे। और बॉम्ब से जो आग फैलेगी वो दूसरे 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर इन दोनों देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब्स फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वालों की संख्या दुगनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा है। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया के उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो इस युद्ध के बाद बच गए, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसा बदलाव आएगा जो आइस एज जैसी कंडीशन को पैदा कर देगा। और वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बम फटने लगेंगे तो उसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ केजी का धुआं पैदा होगा, जो सिर्फ 2 हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे। और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में
में पहुंच जाएंगे और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमता रहेगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगी और इसी वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं जा पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हैं तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी ठंडा होता है। वो इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे सेटल हो जाती है, और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में सेटल हो जाएगा और उस धुएं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या ये धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? और वेल, इसे पूरी तरह से क्लियर होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे और तब तक आइस एज जैसी कंडीशन में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वजों का एग्जाम्पल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था और उसी के वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उसी हिसाब से इन्वॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ द प्राणी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे और पृथ्वी के फूड चेंज और इकोसिस्टम पर मैसिव डिजास्टर होने लगेगा। अब हम इंसान किसी न किसी तरह करके 10 साल कैसे भी निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधी से ज्यादा साउथ एशिया का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रा वायलेट रे बिना फिल्टर हुए जमीन पर आ गिरेगी, जो कि हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी और साथ ही इससे हमें स्किन कैंसर जैसे अन्य बीमारियां होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब धुआं हटने के बाद तो बारिश होगी, पर दुनिया भर में रेनफॉल की परसेंटेज 15% से 13% कम हो जाएगी, यानी बारिश होने के चांसेस 30% से कम हो जाएगी और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में तब्दील हो जाएगी और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा जैसे बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 साल के लिए बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन मिट्टी में मौजूद जो पेड़ पौधों को उगने के लिए जरूरी होते हैं वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब जिस पृथ्वी पर ना ही सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएंगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगा और करीबन 200 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वहीं पर एस्टिमेट के अनुसार अगर इस जंग में सारे ही परमाणु बम इस्तेमाल हुए तो समझ लो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी, यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा, वो भी बुरी तरह से। मगर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? वेल, शॉर्ट टर्म में शायद वो अपनी जीत का सेलिब्रेट कर ले, मगर लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश की टिकने की ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बम को रोकने के लिए हथियार होते हैं, और ऐसा ही एक सुरक्षा कवच भारत के पास है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रसिया और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि हमारे पास ऐसे 2 सिस्टम मौजूद है, एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा है एडीडी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत ने रसिया से S-4 डिफेंस सिस्टम भी मंगवाया है और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसकी ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं जो इसके निशाने पर नहीं आ सके। और इस वजह से दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत
हालत होने वाली है। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दुनिया के ये बात को जानते हैं कि परमाणु बॉम्ब को यूज करना स्टूपिडिटी है। जीते चाहे जो भी देश, हारेगी पूरी दुनिया। और इसी वजह से यूएन ने भी इसे बैन करके रखा है। और भारत जैसा आप जानते हो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके चलते भारत कभी भी पहला परमाणु बॉम्ब अटैक नहीं करेगा। और आज हम सभी ने ये जान लिया कि किस तरीके से कितनी बर्बादी ये बॉम्ब ला सकता है। आपको क्या लगता है कि खुद की सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हथियार बनाना किसी देश के लिए जायज है? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।